हेलो स्टूडेंट, बीएससी पार्ट थर्ड के आप सबका वेलकम। फिजिकल केमिस्ट्री का आज हम टॉपिक पढ़ाएंगे क्वांटम यील्ड, जिसको हम हिंदी का शाब्दिक अर्थ है क्वांटम लब्धि या क्वांटम दक्षता। इसका तात्पर्य है कि जब कोई फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती है, फोटॉन्स पड़ते हैं किसी रिएक्टेंट पर, तो कितना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में बदलते हैं। तो जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं वो फोटोन के आक्रमण के द्वारा होती हैं, अटैक करता है, उससे मॉलिक्यूल एक्साइटेशन स्टेट में चला जाता है और एक्साइटेशन स्टेट के बाद वो प्रोडक्ट में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल है वो कई सारे फिजिकल फिनोमिना प्रदर्शित करता है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में बताया था, जैसे फास्फोरेसेंस है, फ्लोरोसेंस है ना। इसी तरह से ये तो फोटोन रिलीज़ होती हैं, तब इस तरह का जो है प्रोसेस हमें देखने को मिलता है। और इसी तरह अन्य जो प्रोसेस हैं, जैसे कि आईएससी, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, या आईसी, इंटरनल कन्वर्जन, ये थर्मली होते हैं। तो जब किसी फोटोन पर, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर फोटोन पड़ता है, तो वो जाकर के दो चीज़ें होती हैं, वो एक्टिवेशन एनर्जी अपने गेन कर लेता है और प्रोडक्ट में बदल जाता है, या फिर वो एक्टिवेशन एनर्जी जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल है वो थर्मली जाकर के डिके होता है। उसमें जो एनर्जी इंक्रीज हुई है एक्साइटेड उत्तेजित अवस्था में जो है, वो उत्तेजित अवस्था किस में परिवर्तित होती है, जाकर के वो उत्तेजित अवस्था परिवर्तित हो जाती है, धीरे धीरे डिके होता है, थर्मली डिके हो जाता है और वाइब्रेशंस के द्वारा वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ कर देता है। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस है कि कितने क्वांटा जाकर के रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदल रहे हैं, इसकी लब्धि क्या कहलाती है? क्वांटम लब्धि कहलाती है। तो इसके लिए फॉर्मूला है कि किसी निश्चित समय में क्वांटम लब्धि इक्वल टू किसी निश्चित समय में क्रिया करने वाले अणुओं की संख्या अपॉन उसी समय में अवशोषित क्वांटा की संख्या। इसके आधार पर हम क्वांटम लब्धि निकाल सकते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि क्वांटम लब्धि इक्वल टू रासायनिक अपक्रिया का वेग, जो कि फोटोकेमिकल रिएक्शन है, उसका वेग अपॉन प्रकाश अवशोषित आइंस्टीन की संख्या। यहाँ पर अवशोषित आइंस्टीन की संख्या है वो है E इक्वल टू NH न्यू, जहाँ कैपिटल Na क्या है? एवोगैड्रो नंबर है, H प्लांक कांस्टेंट है और न्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। तो उसके आधार पे हम आइंस्टीन की संख्या से डिवाइड कर दें तो हमें क्वांटम लब्धि मिल जाती है। यदि ये क्वांटम लब्धि का मान फाई इक्वल टू 1 है, तो ये अपक्रिया कैसी होगी? प्राइमरी प्रोसेस के द्वारा होगी, यानी कि जितने भी फोटोन पड़ रहे हैं वो सभी के सभी मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में जाकर के बदल रहे हैं। लेकिन कई बार ये क्वांटम लब्धि का मान 1 से कई गुना अधिक मिलता है, 10⁻6 तक मिल सकता है और उससे भी अधिक हो सकता है। तो इसका अर्थ क्या निकलता है कि यहाँ पे प्राइमरी प्रोसेस के साथ साथ सेकेंडरी प्रोसेस भी संपन्न हो रहा है। यहाँ पर जो फोटोन पड़ रहे हैं किसी एक्टिव मॉलिक्यूल पर, वो जाकर के अन्य कई मॉलिक्यूल को एक्टिव कर रहा है थर्मली। तो इस तरह से ये एक फोटोन पड़ता है तो वो कई सारे मॉलिक्यूल, एक्टिव मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, उनको जाकर के एक्टिव कर देता है। रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल हैं उनको जाकर के एक्टिव कर देता है और इस कारण से इनकी लब्धि 1 से कई गुना अधिक मिलती है, 10⁻6, 7, 8 तक भी मिल सकती है। लेकिन कई बार क्वांटम लब्धि का मान 1 से भी कम होता है। इसका तात्पर्य क्या है कि यहाँ पर जो भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर फोटोन पड़ता है वो जाकर के थर्मली डिके होता है, वाइब्रेशंस के द्वारा अपनी एनर्जी को लॉस करता है, उसके वजह से क्वांटम लब्धि का मान 1 से कम होता है। तो इस तरह से हम जो क्वांटिटी जो मिलती है फोटोकेमिस्ट्री में, फोटोकेमिकल रिएक्शंस में, ये कितनी हमें लब्धि मिलती है, वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है उसके एक्टिवेशन एनर्जी पे डिपेंड करती है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि उनको प्रभावित करते हैं, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। और साथ में क्वांटम लब्धि के निर्धारण करने की प्रायोगिक विधियाँ भी हैं। इनमें हम क्या लेते हैं?
4 पार्ट्स होते हैं जिनको हमने स्केच डायग्राम के द्वारा आपको दिखा देते हैं इसमें। तो इन स्केच डायग्राम के आधार पर ये दिखाया गया है, जो कि PDF भेज रहा हूँ। उसमें 4 कंपोनेंट हैं, लाइट सोर्स और फिर उसके बाद मोनोक्रोमेटर, रिएक्शन सेल और डिटेक्टर। इन 4 के फंक्शनिंग अलग अलग है, उसके आधार पर हम क्वांटम लब्धि का निर्धारण करते हैं। क्वांटम लब्धि से हमें किसी भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस की मैकेनिज्म का निर्धारण कर सकते हैं कि वो किस तरह से रिएक्शंस हो रही है। उसकी क्वांटम लब्धि यदि 1 से कम वैल्यू है तो सेकेंडरी प्रोसेस नहीं हो रहा है, क्योंकि प्राइमरी प्रोसेस ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। यदि 1 से अधिक है तो वहाँ पर सेकेंडरी प्रोसेस पॉसिबल है। थर्मल डिके के द्वारा अन्य मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जाकर के एक्टिव हो रहे हैं, जो कि प्रोडक्ट में जाकर के बदल जाते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।